बड़ जोश खरोश सान इन बातों से। कंपटीशन की बात नहीं है, यहाँ पर मैं किसी के साथ लड़ाई करने नहीं निकला हूँ, ना ही मुझे किसी पार्टी के साथ भी कम्पीट करने का कोई शौक है। बात रही अब जहाँ यहाँ पर पार्टीज आ रही हैं, आई हैं, चल रही हैं, वो तो अपना काम कर रही है अपने तरीके से, तभी तो अपने नहीं सुनिए ना, अपने तरीके से वो कर रहे हैं। और हमारा जो है, हमारा पॉइंट है कि लोगों के बीच जाके बात करें और उनको बताएं। इस पर हमने बहुत पहले से काम किया है ग्राउंड लेवल। हम तो फॉर एग्जाम्पल हमने 2018 में हमने जो जब स्टार्ट किया ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्निशन मिले, इसको हम सिविल सोसाइटी की तरह से काम करें। तो हम करते रहे, अपने ग्राउंड लेवल पर अपने काम करते रहे, ठीक है। तो लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं था उस वक्त कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें थे। हमारा इरादा था कि हम लोगों के बीच जाके उनको बोलें कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, वोट डालें। देखिए, वोट का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए नहीं निकले हैं कि लोग हमको वोट दें, हम इसलिए बात रखना चाहते हैं कि जो जमहूरी प्रोसेस है, जो अभी तक पूरे 75 साल में जिसको सबटाज किया गया है, सबटाज कर रहे थे सारी पार्टी। देखिए, हमारे लिए तो एक ही बात है, कांग्रेस की हुकूमत थी तो एक ही बात थी, कांग्रेस की हुकूमत में तो इतना खूनरेज़ी होगी, ठीक है। अब बीजेपी की हुकूमत है तो एक ही बात है, ठीक है। हमारा तो उसमें कोई ये नहीं है, हम ये नहीं कर सकते कि बीजेपी अच्छी है और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अच्छी तो बीजेपी बुरी है। कांग्रेस ने कहा, अगर रिकॉर्ड देखेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अब देखिए वो आपकी आंखों के सामने है, नेशनल कांग्रेस का रिकॉर्ड आपके आंखों के सामने, सबों की आंखों के सामने है। खूनरेज़ी यहाँ पर होगी, हमारा जो करियर था, हमारा करियर बर्बाद हो गया, हमारे बच्चों का जो है आने वाला जो मुस्तकबिल है, उसके बारे में अगर हम इस वक्त नहीं सोचेंगे तो हम कभी नहीं सोचेंगे। वो मेरा इम्पोर्टेंट है। कई दहाइयों से विचार कर रखा है। अपने तमाम साथियों और समाजी कारकुनों के ग्रुपों के साथ हम हकीकी मानों में इस उसूल पर यकीन रखते हैं कि माशरे के तैलीम याफ्ता तबके को आगे आना चाहिए और रियासत के सियासी फैसला साजी में हिस्सा लेना चाहिए। 7.5 दहाइयों से जम्मू कश्मीर ने कई तूफान देखे और तकरीबन हर कश्मीरी को नामनहाद लीडरों की सियासी गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब वक्त आ गया है कि हालात का जायजा लिया जाए और पुरानी सियासत को मजीद तबाही फैलाने से रोकने की पूरी कोशिश की जाए। हम अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह दाव पर नहीं लगा सकते जिस तरह हमारी नस्ल को लगाया गया था। ये वक्त है कि अवाम एक शऊरी सियासी इंतखाब करें, या तो उसी पुराने आजमाए हुए सियासी निज़ाम को जारी रखें या सियासी सोच के अमल की नई सिमत का हिस्सा बने। अस्सलाम खाली खनीफ, रेजिडेंट जम्मू कश्मीर। इतने माहिर है, पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया भर के लोग आपको जानते हैं, महारत आप रखते हैं। वैसे भी आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है आपके अपने प्रोफेशन की वजह से। ये सियासत और पर्टिकुलरली इस मौके पर क्यों आपको लगा कि नहीं, अपने पेशे से हटकर मुझे इस सियासत के अंदर ही जाना है? कारण क्या है इसका? गोडनिक वजह बह पे पेशे नश हटान क्या सियासत मज हिस्से नीन मतलब गो पन पेश बेसिक पेश क्या सियासत फुल टाइम जॉब माने खुद मुझे कंसे खतर बह करियर पॉलिटिशियन क्या लिहाजा बह अम मूजूब गई मजबूर सियासी अमलस मज वसन क्या अगर तुम तारीख को नजर दियो पचमन 7-5 वरियन मज योसन हालात मज गई यम जन मसल गए खड़ा योसन पेचीदगी गई खड़ा सानी लुकन हूँ शिकायत ये कि परमित लिखमित नसा असल परमित लिखमित जान सोच समझ वल इंसान ऑनेस्ट इंसान तम नसा सियासत मज शिरकत या हिस्सा ये सानी सैनिस स्टेटस बहरान आव सह बहरान वजह अम मूजूब कि अस त्रो पन सोन फैसले कर सान बचन मुस्तकबिल फैसले कर सह त्रो तिम अथन मज यम जन अमिच सलाहियत भरपूर सलाहियत थाना। लिहाजा अगर कह इंसान ब्रोट कुन नेर जन यन अंग्रेज पे वन टू बेल द कैट। इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ, मैं पहले जो ज़बरदस्त सानिया हुआ है यहाँ गंडबल बटवारा में,
اس کے حوالے سے ہم اپنی طرف سے اور اپنی اس فورم کی طرف سے جموں کشمیر یونائٹڈ فرنٹ کی طرف سے ان کو تعزیت ہم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ روایتی ہمدردی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں تقسیم اور تبدیل کرنے کے بعد جموں کشمیر سیاسی قحط سالی کا شکار ہے۔ اب بھارتی سپریم کورٹ کی مداخلت سے انڈیا کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی پارلیمانی انتخابات کرائے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے رائے دہندگان اس جمہوری عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے نمائندوں کا انتخاب پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے۔ جموں کشمیر متحدہ محاذ کا قیام 2018 میں ہوا تھا۔ اب طویل غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کشمیر خطے کے تینوں پارلیمانی حلقوں سے اپنے امیدوار عوام کے سامنے پیش کریں۔ آج ہم صرف سری نگر پارلیمانی نشست کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ شمالی اور جنوبی کشمیر کے حوالے سے ابھی بھی بات چیت جاری ہے۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ معروف انکالوجسٹ، سائنٹسٹ، مصنف اور سماجی و سیاسی کارکن ڈاکٹر قاضی اشرف ہماری طرف سے آزاد امیدوار کے طور پہ وسطی کشمیر سے نمائندہ ہوں۔ جموں کشمیر متحدہ محاذ 2018 میں تشکیل پانے سے لے کر اس مشن کے ساتھ سرگرم عمل ہے کہ نئی نسل کی امنگوں کو آواز فراہم ہو۔ متحدہ محاذ موجودہ بوسیدہ اور گھسے پچھے سیاسی نظام کا ایک قابل عمل متبادل ہے۔ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادانہ اور منصفانہ سیاسی شرکت پر